चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 चैप्टर ट्राइंगल बुक आर एस अग्रवाल। क्या दिया गया है? द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 116। मतलब किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल का सम दिया गया है एंड देयर डिफरेंस इज 24 और दोनों एंगल का डिफरेंस दिया गया है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल। मतलब व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। सपोज है ना, एक ट्राइंगल ए बी सी आप सपोज कर लो, लेट ए ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में किसी भी दो एंगल का, सपोज आई एम गोइंग टू राइट कि एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम दिया गया है दैट इज 116 डिग्री, और दोनों का डिफरेंस मतलब एंगल ए माइनस एंगल बी का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 24। तब आपसे पूछा गया है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यूज क्या होंगे। चलिए तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। चलो अब क्या करो, पहले सबसे पहले दोनों को ऐड कर लो आप। तो ऐड करोगे तो फायदा क्या होगा, मतलब कि 1 + 2 दोनों को ऐड किया जाए। तो ऐड करने से फायदा क्या होगा, देखो एंगल बी से एंगल बी कट जाएंगे और यहाँ बच जाएगा 2। एंगल ए इक्वल टू लिखा जा सकता है 140 डिग्री। मतलब यहाँ से एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 140/2। मतलब एंगल ए का वैल्यू आ गया आपका 70 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन दिस केस इज 70 डिग्री। चलिए अब एंगल ए का जो वैल्यू है उसे चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रखा जाए। तो सो आई एम गोइंग टू राइट हियर पुट एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ रखा जाए, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा गया था, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू दिया गया था 116। सो एंगल ए का वैल्यू आप रख दो 70 प्लस एंगल बी इक्वल टू लिख सकते हो आप 116। मतलब एंगल बी का जो वैल्यू आ गया दैट इज 116 माइनस 20 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू, चलो आप 116 में से 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो तो 6 और यहाँ पे रख जाएंगे 46, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 46। यानी कि एंगल बी का वैल्यू हो गया 46 डिग्री। लेकिन अभी भी एंगल सी नहीं आया है। सो हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हो जाएंगे 180 डिग्री। और एंगल ए का वैल्यू 20 प्लस 46 प्लस एंगल सी इक्वल टू आप लिख सकते हो 180 डिग्री। और वैसे भी देखो यानी कि दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 116 प्लस एंगल सी इक्वल टू आप लिख दो 180 डिग्री। मतलब एंगल सी का वैल्यू लिखे जा सकते हैं 180 माइनस 116 और इसका वैल्यू आता है 64। सो द वैल्यू ऑफ एंगल सी का वैल्यू आ गया आपका 64 डिग्री। यानी कि एंगल ए का वैल्यू होगा 70 डिग्री, एंगल बी इज 46 और एंगल सी इज 64। सो ऑल एंगल्स पूछा गया था, तो ऑल एंगल्स क्या होंगे 70 डिग्री, 46 डिग्री एंड 64 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर।